किला हूँ, मैं लाल किला हूँ। इस्तकबाल है दोस्तों इस्लामी चैनल पर। सुनेंगे दोस्तों इमरान प्रताप गढ़ी की नज़म। इससे पहले बता दूं, रिटायर फौजी ने यूपी पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप। बोले हम लोग किसी आतंकवादी के साथ भी ऐसा नहीं करते जैसा यूपी पुलिस ने मेरे साथ किया। चलिए दोस्तों पहले सुनेंगे इमरान प्रताप गढ़ी की नज़म। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हिंदुस्तान में तुझे तोहफे में मिला हूँ, मैं लाल किला लाल किला लाल किला हूँ, मैं लाल किला हूँ। पहला बंद पढ़ता हूँ मेरे भाई, सुनिएगा कि मेरे बनाने वालों से नफरत भी है उनको। वाह, पहुंचिएगा मिस्रों तक तो मुझे बताइएगा कि आप सुन रहे हैं। मेरे बनाने वालों से नफरत भी है उनको और मेरी दीवारों से मोहब्बत भी है उनको। सच बोल रहा हूं ना, सच बोल रहा हूं ना, तो सच की तायीद सच की तरह करिएगा कि मेरे बनाने वालों से नफरत भी है उनको और मेरी दीवारों से मोहब्बत भी है उनको। सदियों की गवाही है मेरी लाल दीवारें, भारत की सिपाही है मेरी लाल दीवारें। सदियों की गवाही है मेरी लाल दीवारें, क्या कहना, भारत की सिपाही है मेरी लाल दीवारें। देखा गया एक ख्वाब हूं मैं शाहजहां का, तामीर कामयाब हूं मैं शाहजहां का। तारीख के पन्नों का मैं शिकवा हूं, गिला हूं, मैं लाल किला लाल किला लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, लेते भी जाइए। वाह वाह, बहुत शुक्रिया। अगला बंद पढ़ता हूं साहब। लाल किले की दीवारें, हर 15 अगस्त को वहां से होने वाले आधिकारिक भाषण। और एक बंद पढ़ता, बहुत समझदार लोग हैं। मैंने कहा ना ये सब बच्चे बिजनेसमैन हो गए माशाल्लाह, अभी से कमाल है भाई, अल्लाह सलामत रखे इन्हें। कि नेहरू के ख्यालों का निगहबान रहा हूं। वाह, मैं एक एक नाम पुकारता जाऊंगा, मिस्रों में ढलते जाएंगे और आपकी तालियां उठती जाएंगी। कि नेहरू के ख्यालों का निगहबान रहा हूं, मैं लाल बहादुर का भी अरमान रहा हूं। यहाँ हमारा दोस्त ख्वाजा बिलाल, जुनैद, ये सब बैठे हुए हैं। मैं पढ़ रहा हूं, मुझे पता है मैं कहां किस सरजमीन पे खड़ा हूं। हमारी नई नस्लों के जज्बे को ऊपर वाला सलामत रखे, हम दुआ करते हैं। कि नेहरू के ख्यालों का निगहबान रहा हूं, मैं लाल बहादुर का भी अरमान रहा हूं। राजीव अटल सबके हूं अल्फाज समेटे। क्या कहना। अगला जो मिसरा है ना, कर्नाटक वालों आप सियासी लोग हो, अगर पहुंच जाना इस मिसरे तक तो हाथ उठा देना। कि राजीव अटल सबके हूं अल्फाज समेटे, खामोश सा मनमोहनी अंदाज समेटे। मज्जू साहब बैठे हैं परवनी की दुआएं लेकर के। दाद तो अब चाहिए जो अगला मिसरा आ रहा है, कोई भी खामोश नहीं रहेगा। स्क्रीन में देखना बंद करिए, मैं लाइव ज्यादा खूबसूरत लगता हूं, सीधे देखिए अच्छा रहेगा। मैं पढ़ता हूं कि राजीव अटल सबके हूं अल्फाज समेटे, खामोश सा मनमोहनी अंदाज समेटे। मैं इंदिरा के जज्बे
रहूंगा। तैयार रहना बीदर वालों, अब तक की सबसे बड़ी दुआ देने के लिए। मैं इंदिरा के जज्बे सा फौलाद रहूंगा, आबाद था आबाद हुआ, आबाद रहूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद फरमाते हुए सुना, जिस शख्स की सिफारिश अल्लाह ताला की हुदूद में से किसी हद के जारी होने से माने बन गई, मसलन उसकी सिफारिश की वजह से चोर का हाथ न काटा जा सका, उसने अल्लाह ताला से मुकाबला किया। जो शख्स ये जानते हुए कि वह नाहक पर है झगड़ा करता है, तो जब तक वह उस झगड़े को छोड़ न दे अल्लाह ताला की नाराज़गी में रहता है। और जो शख्स मोमिन के बारे में ऐसी बुरी बात कहता है जो उसमें नहीं है, अल्लाह ताला उसको दोज़खियों की पीप और खून की कीचड़ में रखेंगे, यहाँ तक कि अपने बुहतान की सज़ा पाकर उस गुनाह से पाक हो जाए। हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अपने मुसलमान भाई की आबरू की हिफाजत के लिए मुदाफ़अत करता है, तो अल्लाह ताला अपने ज़िम्मे लिया है कि उससे क़यामत के दिन जहन्नम की आग को हटा देंगे। हज़रत अस्मा बिन यज़ीद रज़ी अल्लाहु अन्हुमा रिवायत करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अपने मुसलमान भाई की गैर मौजूदगी में उसकी इज़्ज़त व आबरू की मुदाफ़अत करता है, मसलन ग़ीबत करने वाले को उस हरकत से रोकता है, तो अल्लाह ताला ने अपने ज़िम्मे लिया है कि उसको जहन्नम की आग से आज़ाद फरमा दें। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनाज मंडी में एक गल्ला के ढेर के पास से गुज़रे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ मुबारक उस ढेर के अंदर डाला तो हाथ में कुछ तरी महसूस हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गल्ला बेचने वाले से पूछा, यह तरी कैसी है? उसने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह, गल्ला पर बारिश का पानी पड़ गया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुमने भीगे हुए गल्ला को ढेर के ऊपर क्यों नहीं रखा ताकि ख़रीदने वाले उसको देख सके? जिसने धोखा दिया वह मेरा नहीं, यानी मेरी इत्तबा करने वाला नहीं। हज़रत मुआज़ बिन अनस जहनी रज़ी अल्लाहु अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि जो शख्स किसी मुसलमान की इज़्ज़त व आबरू को मुनाफिक के शर से बचाता है, तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन एक फ़रिश्ता मुक़र्रर फरमाएंगे जो उसके गोश्त यानी जिस्म को दोज़ख की आग से बचाएगा। और जो किसी मुसलमान को बदनाम करने के लिए उस पर कोई इल्ज़ाम लगाता है, तो अल्लाह ताला उसको जहन्नम के पुल पर क़ैद करेगा, यहाँ तक कि सज़ा पाकर अपने इल्ज़ाम के गुनाह की गंदगी से पाक साफ़ हो जाए। हज़रत उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मोमिन मोमिन का भाई है। ईमान वाले के लिए जायज़ नहीं कि अपने भाई के सौदे पर सौदा करे और इसी तरह अपने भाई के निकाह के पैगाम पर अपने निकाह का पैगाम दे। अलबत्ता पहले पैगाम भेजने वाले की बात ख़त्म हो जाए तो फिर पैगाम भेजने में कोई हरज नहीं। फ़ायदा, सौदे पर सौदा करने के कई मतलब हैं। उनमें एक यह है कि दो आदमियों के दरमियान सौदा हो चुका हो, फिर तीसरा शख्स बेचने वाले से ये कहे कि उस शख्स से सौदे को ख़त्म करके मुझसे सौदा कर लो। मामलात में अमल के लिए उलमा किराम से मसाइल मालूम किए जाएं। निकाह के पैगाम पर निकाह देने का मतलब ये है कि एक आदमी
निकाह के पैगाम पर पैगाम देने का मतलब यह है कि एक आदमी ने कहीं निकाह का पैगाम दिया हो और लड़की वाले उस पैगाम पर माइल हो चुके हों। अब दूसरे शख्स को अगर उस निकाह के पैगाम का इल्म है तो उस शख्स को उस लड़की के लिए निकाह का पैगाम नहीं देना चाहिए।